हेलो एवरीवन। दोस्तों कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, वही तय करता है, हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है दलजीत कौर की दूसरी शादी। अभी दलजीत कौर अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ इंडिया वापस गई हैं और ये एक्सक्यूज़ दे रही हैं कि उनके भाई और उनके फादर की सर्जरी है, इसलिए मैं इंडिया वापस आ गई हूँ। और उधर उस बीच उनके पति सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ डाल रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ केनिया में एंजॉय कर रहे हैं। बस जो फैंस हैं वही कयास लगा रहे हैं, वो इसलिए कि दलजीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम से पटेल सरनेम निकाल दिया है और जो भी उनके पति के साथ का वीडियो था, फ़ोटोज़ था, वो सारे डिलीट कर चुकी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इनकी सिंगल वीडियोज़ और फ़ोटो हैं। वहीं पे दूसरी तरफ बात किया जाए इनके पति की, तो इनके पति निक भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी और वीडियोज़ में जितने भी दलजीत के साथ के वीडियोज़ थे, फ़ोटोज़ थे, सब डिलीट कर चुके हैं। तो आखिर में कुछ तो बात इन दोनों के रिश्तों में हुई होगी, कुछ तो दरार आया होगा कि ये लोग अपने इंस्टाग्राम के वीडियो में एक दूसरे को हटा दिया है। अब इससे फैंस अनुमान नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे। उसी बीच दलजीत कौर मीडिया को भी बाइट देती नज़र आई हैं, न बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल जा रही हैं। दूरियों के बारे में कुछ नहीं बोल रही हैं बच्चे, अगर दूरियों में बच्चे आ जाएं तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे किसी के भी बच्चे होते हैं। हम और आप यही अनुमान लगा रहे हैं कि जल्दी से ये अपने रिश्तों को अगर एंड कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे लाएं। हालांकि अभी कुछ ऐसा खबर आया नहीं है दोनों की तरफ से, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि ये दूसरा जो शादी है वो भी पहले शादी के तरह टिक नहीं पाया। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और ये देख सकते हो दोनों के इंस्टाग्राम का फ़ोटोज़ है और वीडियोज़ है, दोनों के में एक दूसरे को कहीं नहीं देखा जा सकता। हम लोग बस यही चाहते हैं कि किसी की भी जोड़ी ना टूटे, लेकिन वो हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन एक बात और भी कहूँगी कि जिस रिश्ते में आपका सम्मान न हो, उस रिश्ते से दूर ही बना लेना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि इनके जो रिश्ता है, कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। एक दूसरे से ये दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए थे, इसलिए दलजीत कौर इंडिया वापस आ गई कुछ टाइम स्पेंड करने। हो सकता है कि दूरियां बढ़ने से फिर से नज़दीकियां आ जाएं। रिश्ता ख़त्म करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। जहाँ पे देखो कि अगर रिश्ता आपका बिगड़ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा दूरी बना लो, हो सकता है कि आपका रिश्ता और बन जाए। तो हम और आप और दलजीत कौर के जो फैंस हैं वही चाहेंगे कि दलजीत कौर का दूसरा रिश्ता ना टूटे, क्योंकि ऑलरेडी एक रिश्ता टूट चुका है और काफ़ी सदमे से वो गुजर चुकी हैं। और दूसरी भी शादी ऐसी हो गई तो फिर दोबारा टूटने के बाद उनका दिल फिर से नहीं जुड़ेगा। दोस्तों ये आम बात है हमारे बॉलीवुड में, रिश्ते बना लेना 2 साल 3 साल 10 साल, रिश्ते टिकते 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 हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि रिश्ता गुड्डे गुड़ियों का खेल ये लोग समझते हैं। जब मन किया आप लोग शादी कर लिए, जब मन किया एक दूसरे से अलग हो गए। लोग यही चाह रहे थे कि इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जो दलजीत हैं और उनके पति की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों बाद इनकी शादी भी टूट गई। अभी 1 साल भी नहीं हुआ इनकी शादी को, आखिर में क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। निक जो हैं लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं हालांकि, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं दलजीत कौर के बारे में या डिवोर्स के बारे में। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, देखा भी जा रहा है कि आखिर में दलजीत कौर से क्यों आप अलग हुए। वहाँ पे अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि निक की दोनों बेटियों के वजह से दलजीत कौर से उनका दूरी हुआ, बेटियों के वजह से रिश्ता टूटा है।
हालांकि मेरा ये मानना है कि बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए। बच्चे किसी के भी हों, वो भगवान का रूप होते हैं। हालांकि निक के जो दोनों बेटियां हैं वो बड़ी हैं और दलजीत का जो बेटा है वो छोटा है उम्र में। तो कुछ भी हो, बच्चों को ये सब जानते हुए ही शादी करी थी दलजीत कौर की निक की 2 बेटियां हैं। लेकिन एक सवाल और भी उठ खड़ा होता है कि निक दलजीत कौर के बेटे का स्टेप फादर ही कहलाएगा और दलजीत कौर निक की दोनों बेटियों की स्टेप मदर ही कहलाएंगी। एक ये जो सौतेलापन होता है वो दाग लगा जाता है। आप चाहे जितनी भी अच्छी मदर बन जाए, लेकिन दाग तो लग ही जाता है सौतेलापन का। जो भी हो, अच्छा नहीं है अगर ये जोड़ी टूट गई तो। दलजीत कौर अकेले ही यहाँ एंजॉय कर रही हैं और कुछ बाइट देते हुए उन्होंने क्लियर किया है कुछ मीडिया वालों को कि मैं यहाँ पे अपने कैरियर को भूल गई थी शादी के बाद। शादी के बाद मैं बच्चे और पति में ही गुम हो गई थी कहीं, इसलिए मैं यहाँ पे अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हो सकता है, मेरा ये भी अनुमान है कि दलजीत कौर थोड़ा सा ब्रेक लें अपने शादी को, और जो शादी है वो टूटने से अच्छा है कि सुधर जाए। तो यहाँ पे कैरियर पे अपना फोकस करेंगी तो अच्छा होगा, थोड़ा मन लगेगा। और जब दूरियां हो जाती हैं 2 कपल में तो एक दूसरे की जो कमियां हैं वो समझ में आती हैं। फिर अगर वही अच्छा कपल होता है, एक दूसरे की कमियों को बुला के आगे बढ़े। तो यहाँ पे दलजीत कौर ये कहती नज़र आ रही हैं कि वो अपने कैरियर को फोकस करने आई हैं। एक अच्छा लेवल था इनका। ये यहाँ तक की बोल रही हैं कि मुझे अच्छा कोई टेलीसॉप भी मिलेगा तो मैं करूँगी। इन्होंने बाइट दिया है न्यूज़ रिपोर्टरों को कि टेलीसॉप करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अच्छा एक स्टेट पहुँच गया था दलजीत कौर का, उसी बीच में इनकी शादी भी हो गई। कहीं ना कहीं जो दलजीत कौर का कैरियर है उन्होंने दांव पे लगा दिया था इस शादी को बचाने के लिए, इस शादी को करने के लिए। वो केनिया शिफ्ट ही हुई थी कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगी। लेकिन उसी बीच जब दलजीत कौर आ गई इंडिया तो इससे काफ़ी लोग अनुमान लगाने लगे कि ये क्यों हुआ। पूछने पर यही बताया गया कि ये अपने भाई और पिता के सर्जरी के वजह से आई हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चला कि ये अपने करियर पे भी फोकस करना चाहती हैं, अपने बेटे को भी लेके आई हैं। यहाँ पे ये भी दलजीत कौर बोलती हुई नज़र आ रही हैं कुछ न्यूज़ चैनल वालों को कि मेरा बेटा अपने नाना नानी से ज़्यादा कनेक्ट है, तो वो हमेशा अपने नाना नानी के साथ ही रहना चाहता है, इसलिए मैं उसके नाना नानी से दूर नहीं करना चाहती हूँ। मेरे से ज़्यादा वो अपने नाना नानी, क्योंकि जब दलजीत कौर की दूसरी शादी टूटी थी तो उस टाइम पे दलजीत कौर काफ़ी टूटी हुई थी और उस टाइम पे उनके बेटे को उनके नाना नानी ही संभाले थे। तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाता है बच्चों को अपने नाना नानी और दादी पोता से, तो वो वाला कनेक्टिविटी भी होता है। लेकिन यहाँ पे कुल मिला जुला के मैं यही कहूँगी कि सफाई देती हुई नज़र आ रही हैं, रिश्ते को बीच में नहीं आने दे रही हैं और ये अच्छी बात है। हो सकता है उनकी ये सोच हो कि थोड़ी दूरियां लेके और रिश्तों को सुधारा जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो तलाक के वजह से ही यहाँ पे आई हैं, रिश्ते को मौका देना चाहती होंगी इसलिए वो थोड़ा सा दूरी बना ली हैं। आपका इस चीज़ में क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू और जो भी मेरे को न्यूज़ में कुछ भी दिखता है तो मैं आप लोगों के बीच में इस चैनल के माध्यम से छोड़ती हूँ कि आप लोगों को भी एक अच्छा सबक मिले अपने रिश्ते को बचाने के लिए और अच्छा एक संदेश मिले। मेरे वीडियो के माध्यम से मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मिले। जो है मैं सच्ची बाइट देती हूँ। इन लोगों का जो भी जहाँ से है मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों तक ये सब खबर पहुँचाने के लिए। तो बस मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करिए, भर भर के प्यार दीजिए इस चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और ऐसे अच्छे अच्छे न्यूज़ इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, अच्छे टॉपिक पे आते रहेंगे, आप लोगों को पसंद भी आएंगे क्योंकि ये चैनल ही है डेली एंटरटेनमेंट का। तो इस पे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का हम एंड करते हैं।
आगे इन लोगों का रिश्ता टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा सब देखने को मिलेगा। आप लोग भर भर के आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। बाय बाय।